नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव ही देख रहे हैं। जदयू की ही बात करेंगे। जदयू की बात आज करना बेहद जरूरी है। जदयू के भीतर खाने की आग पटना की सड़कों पर भी देखने को मिल चुकी है, पहले भी मिल चुकी है। जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी बनाए गए थे, आरसीपी सिंह जी भी आए, उस दौरान भी जो आपसी वर्चस्व की लड़ाई है वो देखी गई। और ये बात तक सामने आ जाती है कि जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी कहते हैं कि हमें तो सूचना ही नहीं थी कि जदयू के कोटे से केंद्रीय मंत्री सह जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी बाबू है वो पटना आ रहे हैं, और हम पहले से ही प्लान तय कर चुके थे। इसलिए आरसीपी सिंह जी के स्वागत में उपेंद्र कुशवाहा जी उपस्थित नहीं थे। अब ऐसी तो बात नहीं हो सकती है, क्या कुछ चल रहा है, यानी कि कोऑर्डिनेशन में कितना कमी है, यह बात सामने आ गई कि जदयू के भीतर कितने गुट बने हुए हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जी ने तो साफ कर दिया, जब गुट की चर्चा हो गई है तो उन्होंने सीधे तौर पर स्पष्ट कर दिया कि गुट बनाने से किसी का फायदा नहीं है, इससे जदयू के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पहला वाला लाइन अलग लीजिए, दूसरा वाला लाइन अलग लीजिए। पहला वाला लाइन था अपने दिल की बात कह रहे थे, और दूसरा वाला जो लाइन है वो कह रहे थे, पत्रकारों को समझा रहे थे, बहला रहे थे, फुसला रहे थे कि जदयू की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। ये बात इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि सेहत पर असर पड़ना तो शुरू हो गया है। आरसीपी सिंह जी जदयू के कोटे से जब केंद्रीय मंत्री बन गए तब क्या जरूरत है उनको बिहार में यात्रा करने की। लेकिन आरसीपी सिंह जी बहुत जिद्दी हैं, वो नहीं चाहते हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कार्यकर्ता पर जो उनका जो लगाम है वो ढीला हो। सीधे तौर पे समझिए तो ललन बाबू जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, जो उनका कार्यकलाप है, लेकिन आरसीपी बाबू चाहते हैं कि मंत्रालय की कुर्सी पर बैठ करके भी कार्यकर्ताओं की जो लाइन है वो मेरी ओर डाइवर्ट होकर के आए, न कि जदयू के जो राष्ट्रीय कार्यालय है, हम बात कर रहे हैं कामराज लेन, 6 कामराज लेन, उसकी ओर जाकर के नाम जो है आपको घूमे। ये तमाम चीजें जो है आरसीपी सिंह जी चाह रहे हैं। तभी तो आरसीपी सिंह जी बिहार आए हैं, गाने बजाने के साथ उनका स्वागत किया जाता है, और बिहार आने के साथ ही वो भी एक नया यात्रा छेड़ देते हैं। यात्रा की बात हो रही है बिहार में, और खासकर जदयू के लोग बहुत ज्यादा आजकल यात्रा करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी को ले लीजिए, न जाने कौन सी यात्रा पर हैं, बिहार यात्रा पर हैं भाई, बिहार यात्रा पर हैं, और कह रहे हैं कि एक ही संकल्प के साथ आए हैं कि जदयू को नंबर 1 पार्टी बनानी है। और इतना यात्रा में मशगूल हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या, जिस दिन पटना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते हैं उस दिन भी यात्रा पर होते हैं, केंद्रीय मंत्री आते हैं उस दिन भी यात्रा पर होते हैं। तो अपना काम कर रहे हैं, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा जी अपने दल बल के साथ यात्रा कर रहे हैं। उमेश कुशवाहा जी की चर्चा कर लेते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि 43 सीट जो आई जदयू की उसे हमने चैलेंज के तौर पर लिया है, और जितने भी हारे हुए विधानसभा है वहां जाएंगे और जाकर के जमीनी स्तर पर पता करेंगे कि आखिर कमी कहां रह गई जब नीतीश कुमार जी इतना बेहतर काम कर रहे हैं। यानी कि जदयू को मजबूत करने के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा भी यात्रा पर हैं। आप देखिए, पहले से तो यात्रा हो ही रही थी। ललन सिंह जी पहुंचे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी बेचारे वो मणिपुर चुनाव पर कंसंट्रेट किए हुए हैं, मणिपुर चुनाव को लेकर के रणनीति बना रहे। लेकिन आरसीपी सिंह जी बिहार आते ही एक यात्रा की जो है शुरुआत करेंगे, इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। 6 ऐसे जिले हैं जो चिन्हित किए गए हैं, और ऐसे में जो नाम है जिलों के वो आपको सुनना बेहद जरूरी है। यात्रा का नाम दिया गया है कार्यकर्ता संपर्क एवं आभार कार्यक्रम। कार्यकर्ता संपर्क एवं आभार कार्यक्रम, फिर से सुनिएगा, देखिए बेहद दिलचस्प बात है। कार्यकर्ता से आरसीपी सिंह जी संपर्क करेंगे, यानी कि कार्यकर्ता आरसीपी सिंह जी के से जो है दूरी ना बना ले, इसका डर है आरसीपी सिंह जी को। और आरसीपी सिंह जी सीधे चाह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं पर एक मुश्त अगर जदयू में किसी का पकड़ हो तो एक ही नाम हो, आरसीपी सिंह। मतलब संगमरमर से पत्थर पर खुदा करके आरसीपी सिंह जी अपना नाम जदयू में लिखना चाहते हैं, जहां आकर के कार्यकर्ता हमेशा किसी भी मौसम में गंगा जल उठा करके लाए और उस पत्थर पर डालते फिरे। चलिए, आरसीपी सिंह जी ये करते हैं, लेकिन जिन जिलों में जा रहे हैं ये समझिए। 19 अगस्त और 20 अगस्त को यात्रा होना है। 6 जिले चिन्हित किए गए। 19 अगस्त को शेखपुरा, जमुई और नवादा होना है, और 20 अगस्त को जमुई,
मुंगेर और बांका, ये बांका, नवादा और शेखपुरा, जमुई, ये तो नाम आपने सुना होगा। इस नाम पर जाएंगे, वहां जाकर के कार्यकर्ता से संवाद करेंगे आरसीपी सिंह जी। लेकिन एक नाम बेहद खास है, मुंगेर की चर्चा कर रहे हैं हम। मुंगेर अभी राजनीति का हॉटकेक बना हुआ है। खबर यह आ रही थी कि ललन बाबू ने अपने लोकसभा क्षेत्र मुंगेर के लोगों से आह्वान किया था कि जो है पटना में कोरोना को देखते हुए भीड़ नहीं लगा। किस दिन? जिस दिन आरसीपी बाबूजी यहां पहुंच रहे थे। लेकिन अब देखिए बहुत तरह की बातें हो गई है। आरसीपी सिंह जी इस यात्रा के बाद पूरा जमीनी ग्राउंड रिपोर्ट नाप लिया आरसीपी बाबू, और कहां पहुंच रहे हैं तो मुंगेर ललन सिंह जी के गढ़ में, और वहां जाकर के कार्यकर्ता से संपर्क करेंगे। मतलब लोकसभा क्षेत्र ललन सिंह जी का, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन? तो ललन सिंह जी। और कार्यकर्ता संवाद कौन करेंगे, कार्यकर्ता संपर्क कौन करेंगे? वे जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है जदयू के, वे जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। अब केंद्रीय मंत्री कार्यकर्ता कौन सा संवाद होता है भाई? चलिए, लेकिन आरसीपी सिंह जी हैं, कर सकते हैं, क्योंकि जदयू में उनका योगदान अहम है, भूला नहीं जा सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, जदयू के लोग कहते हैं, जदयू के कार्यकर्ता से लेकर के पदाधिकारी तक कहते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन तमाम चीजों से एक बात स्पष्ट हो जाता है कि ललन सिंह जी की जो पालकी है वो आरसीपी सिंह ढोने वाले नहीं है। आरसीपी सिंह जी ने स्पष्ट कर दिया है। अब देखिए, ये जब सफर शुरू हुआ है तो अंत कहां लेगा, यानी कि मंजिल कहां मिलेगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। आप भी इंतजार कीजिए, जो कुछ भी अपडेट होगा बात लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि बात लाइव की खबरों को आप यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।